हरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। श्री रामचरित मानस में सुमंत्र जी श्री दशरथ जी के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ से आज्ञा लेकर भगवान श्री राम को बुलाने जा रहे हैं महल में। और आज इतना उसके बाद कैकेयी और राम जी का संवाद आज के रामायण में मैं इतना सुनाऊंगी। आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। राधे राधे। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले उस मंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुलाओ तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राउर। धरि धीरज गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सब ही का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम कुहाती सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लवाजमी के जा रहे हैं, यह कहकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमी परे उलखी सिंखिनी, मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप दीखि कैकेयी, मानहु नीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है।
देन कहि मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुई वचन उत, संकट परे नरेशु। सकहुताय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। सियावर रामचंद्र की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन की प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान वचन सरनाना, मन हूँ महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाड़ी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोरपन धरे शरीरु, सीखई धनुष विद्या वर वीरु। सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे बोले, ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाड़ी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र पर भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेषिवन, सब ही भात हित मोरी। तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पामहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊ बन ऐसे हुकारा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परि हरि अमृत ले ही विषु मांगी। तेउ न पायस समाऊ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पित ही दुख भारी, होती प्रतीतिन मोहि महतारी।
हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधो, भाव मोहिते कछु बड़ अपराधो, जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तुहिं कहूँ सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान, श्यावर रामचंद्र की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोग उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो यह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई, तुम सम सुवन सुकृति जहि दीने, उचितिन तासु निरादर किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीर्थ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निप फिर करवटलिन, सचिव राम आगमन कहीं, विनय समय सम किन्न, सियावर रामचंद्र की। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि कनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नैन उखारे, सचिव संहारी राव बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, मैं मनि मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहु नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी
श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारह बारा, विधि मनाव राव मन माही, यही रघुनाथन कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमिरी महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवघड़ दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रही घर, परिहरिशील स्नेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अज सुहो जग सुज सुन साऊ, नरक परो वरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि ओही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पीते ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं ही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ढिठाई, अनुचित क्षम जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी हूँ माता, सुनी प्रसंग वैसी तलुगाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह वस सोच परी हरियतात, आय सुदेय हर सिंह कही पुल के प्रभुगात। सियावर रामचंद्र की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के।
उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके लिए कर तल गत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाइए, हम वेगी ही हो जाई, विदा माधु सन आवहु मांगी, चली हूँ वन ही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। आस कही राम गवन तब किन्ना, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ु विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हों। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर ढूंढने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बधाता। मुख सुखाही लोचन श्रवही, शोकुन हृदय समाय, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई, सियावर रामचंद्र की। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलही माज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देही कै कई गारी, यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नैन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनुवन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बास के मन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कौन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुकुए गह जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पावकु जारिशक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। सियावर रामचंद्र की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता।
कहा सुनाई बिरी काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहीं भल भूपन किन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दिन्ना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। यह कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भय उस कल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म पर मीति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिबी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। वे शिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुदी कर रद कहीं जीहा, एक कहीं यह बात लीहा। सुकृति जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबै बरु अनल कन, सुदा होय विषु तूल सपने कबहु न करही किछु। भरतु राम प्रतिकूल, श्यावर रामचंद्र की। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कहीं श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। सियावर रामचंद्र की। आज श्री रामचरितमानस का यहीं मैं विश्राम करती हूँ। राधे राधे।